बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये सीरीज़ है आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपके साथ उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और उस क्वेश्चन के जितने भी इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य में जन्मोपुण्य नाम से किस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन परीक्षा वाणी का कि राज्य में जन्मोपुण्य नामक किस नाम से किस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका रक्षाबंधन, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जन्मोपुण्यो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रक्षाबंधन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जन्मोपुण्यो कहा जाता है, ठीक है। बात करें घी संक्रांति की, तो घी संक्रांति को गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्तराखंड में ओलगिया नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्थानीय भाषा में आपकी घी संक्रांति को ओलगिया नाम से क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति को स्थानीय निवासी घुघुतिया त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। किस त्यौहार के रूप में, घुघुतिया त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस त्यौहार का स्थानीय नाम क्या क्या है, ठीक है। जैसे रक्षाबंधन का स्थानीय नाम क्या है, जन्मोपुण्यो, ठीक है। बात करें घी संक्रांति की, तो घी संक्रांति को उत्तराखंड में ओलगिया त्यौहार के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति को उत्तराखंड में घुघुतिया त्यौहार के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको इतने पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। राज्य में किस जनजाति के लोग कास्ट कला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है परीक्षा वाणी का कि राज्य में किस जनजाति के लोग कास्ट कला से जुड़े हुए हैं। तो आपके राजी जनजाति के लोग क्या है, राज्य में कास्ट कला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बात करें राजी जनजाति की, तो राजी जनजाति राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। हमारे राज्य में टोटल 5 क्या है, जनजातियाँ हैं, ठीक है। जनजातियाँ कितनी हमारे राज्य में 5 है, ठीक है। इनको जनजाति का दर्जा कब मिला था, आपके 1967 में इनको जनजाति का दर्जा मिला था, ठीक है। कौन कौन सी है, सबसे बड़ी थारू, उसके बाद आपकी जौनसारी, फिर भोटिया, बोक्सा और आपकी राजी, ठीक है। 5 जनजातियाँ, जिसमें से सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से कौन है, थारू जनजाति, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कौन है, राजी जनजाति, ठीक है। राजी जनजाति के निवास स्थल की बात करें तो ये मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। राजी जनजाति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इनकी जनगणना सबसे पहले किसने की थी, तो 1823 में ट्रेल के द्वारा इनकी जनगणना कराई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1823 में इनकी जनगणना कराई गई थी, जिसमें कि कितने परिवारों का जिक्र था, 20 परिवारों का जिक्र था। तो ये किसने कराई थी, ट्रेल ने कराई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, परीक्षा वाणी में नहीं फैक्ट इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1840 में ट्रेल के बाद 1840 में कौन कराता है, कैप्टन स्ट्रैची, ठीक है। तो स्ट्रैची कराता है कब, 1840 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्ट्रैची कब कराता है, 1840 में कराता है, ठीक है। जिसमें वो बताता है कि 5 से 6 परिवारों का क्या है यहाँ निवास स्थल है, ठीक है। उस फिर आज़ादी के बाद 1969 में, यानी कि 1969 में कौन कराता है, यूपी का समाज कल्याण विभाग, ठीक है। यूपी का समाज कल्याण विभाग किसकी, राजी जनजाति की सर्वप्रथम जनगणना कराता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि राजी जनजाति की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आपके 1969 में राजी जनजाति की सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, जिसमें आपका यूपी का जो समाज कल्याण विभाग था वो राजी जनजाति के जनसंख्या कितनी बताता, 254 बताता, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आपको राजी जनजाति से ध्यान रखना है। लदिया और रठिया नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो जो लदिया और रठिया नदी का संगम होता है कहाँ पे, मीठा रीठा साहिब, ठीक है। तो मीठा रीठा साहिब कहाँ है, आपके चंपावत में है, ठीक है। और यहाँ पे किस नदी का संगम होता है, लदिया और रठिया नदी का संगम होता है, ठीक है। बात करें मीठा रीठा साहिब में क्या है, गुरुद्वारा है, ठीक है। बात करें यहाँ पे गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई थी, तो 1930 में यहाँ पे गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, ठीक है। बात करें रामेश्वर, तो रामेश्वर में किस किस नदी का संगम होता है, आपके पूर्वी रामगंगा प्लस सरयू का संगम कहाँ पे होता है, आपके रामेश्वर में होता है, ठीक है। बागेश्वर में किस किस का संगम होता है, सरयू और गोमती का संगम कहाँ पे होता है, बागेश्वर में होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सुलेमान सिको किस चंद राजा के दरबार में शरण लेता है, ठीक है। तो जो सुलेमान शिको था किस चंद राजा के दरबार में शरण लेने की गुजारिश करता है। तो सबसे पहले जो सुलेमान शिको था ये आपका कौन था, ये आपका था दिल्ली से भागा हुआ विद्रोही था, ठीक है। ये औरंगजेब का क्या था, भाई था। औरंगजेब के भाई के बेटा था कौन, आपका सुलेमान सिको, ठीक है। और ये भाग जाता है कहाँ से, दिल्ली से। और दिल्ली से कहाँ आता है, सबसे पहले कुमाऊँ आता है, ठीक है। उसके बाद ये कुमाऊँ में किस राजा के दरबार में आता है, आपके बाज बहादुर चंद के दरबार में आता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे शरण चाहिए, ठीक है। पर क्या था कि बाज बहादुर चंद क्या था, औरंगजेब का क्या था, मित्र था, इसलिए वो सुलेमान सिको को शरण देने से मना कर देता है। उसके बाद सुलेमान सिको कुमाऊँ से कहाँ आता है, गढ़वाल आता है और पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेता है, ठीक है। कब, 1658 में, ठीक है। आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 1658 में पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेता है कौन, सुलेमान सिको, ठीक है। और ये अपने साथ 2 चित्रकारों को भी लाता है, ठीक है। किस किस को, श्यामदास और हरदास को। जिसके बाद क्या होता है, गढ़वाल चित्रकला का स्वर्णिम काल शुरू होता है, ठीक है।
मौलाराम के पिता का नाम क्या था? तो मौलाराम के पिता का नाम क्या था? आपके मंगतराम, ठीक है। तो मौलाराम के पिता का नाम क्या था? मंगतराम। और मौलाराम श्यामदास और हरदास की 5वीं पीढ़ी में जन्म लिया था, ठीक है। जो श्यामदास और हरदास किसके साथ गढ़वाल आए? आपके शूलिमान सिंह के साथ गढ़वाल आए। ये दोनों क्या थे? चित्रकार थे। इन्हीं की 5वीं पीढ़ी में जन्म किसका होता है? मौलाराम का होता है, ठीक है। मौलाराम क्या था? फेमस क्या था? चित्रकार था, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन बना था कि मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था, तो मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? ये सुनार थे, मतलब इनकी जाति का थे, सुनार जाति के थे, ठीक है। कौन? मौलाराम, ठीक है। आपको इतने पॉइंट मौलाराम से ध्यान रखने। फलोद्यान का देश कहा जाता है, तो फलोद्यान का देश किसको कहा जाता है? चौबटिया को कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फलोद्यान का देश कहा जाता है किसको? चौबटिया को, ठीक है। बात करें पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है किसको? भोवाली को, ठीक है। देहरादून को क्या कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है लीची का केंद्र, यानी कि लीची केंद्र किसको कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है, ठीक है। आपको इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद, जस्ट सेकंड, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब होती है? आपके 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है, ठीक है। पिथौरागढ़ के साथ साथ 3 आपके बॉर्डर जनपदों का गठन होता है, किस किस का? आपके उत्तरकाशी का भी 24 फरवरी 1960 को होता है, साथ में चमोली का भी और पिथौरागढ़ का भी, ठीक है। तो जो इतने भी सीमावर्ती जिले थे तीनों, कौन कौन से? आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। इनका गठन 24 फरवरी 1960 को होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेट और दी गई, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। 1995 में किसका होता है? उधम सिंह नगर का, ठीक है। यानी कि उधम सिंह नगर का गठन कब होता है? 1995 में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपके 1839 में किसका गठन होता है? आपके पौड़ी गढ़वाल का गठन होता है, ठीक है। किसका? पौड़ी गढ़वाल के गठन कब होता है? 1839 में होता है, ठीक है। बात करें 1891, तो 1891 में 2 जनपदों का गठन होता है, किस किसका? अल्मोड़ा और नैनीताल का, ठीक है। तो आपको इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखना है कि जनपद का गठन कब होता है। ये क्वेश्चन है कि कुमाऊं में सबसे पहला सूबा कौन था? तो कुमाऊं का सबसे पहला सूबा कौन था? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सूबेदार जोगामल, ठीक है। तो सूबेदार जोगामल क्या थे? कुमाऊं के पहले सूबा थे, ठीक है। इनसे इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराते हैं किसका? गोरखाकालीन। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखाकालीन सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? आपके सूबेदार जोगामल ने कराया था, ठीक है। कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है, तो कुमाऊं का पहला नगर किसको माना जाता है? आपके चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है, ठीक है। चंपावत में कौन अपना राजधानी बनाता है? आपका सोमचंद। सोमचंद क्या था? कुमाऊं का संस्थापक था, यानी कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद, ठीक है। सोमचंद क्या करता है? चंपावत में एक किला बनाता है, कौन सा? राजभुंगा का किला, ठीक है। और चंपावत को अपनी राजधानी बनाता है, इसलिए कुमाऊं का सर्वप्रथम नगर किसको माना जाता है? आपके चंपावत को, ठीक है। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? आलमनगर था। ऐसे पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर और नैनीताल का प्राचीन नाम क्या था? छका था। और कुमाऊं का चंपावत का पूरा प्राचीन नाम क्या था? कुमू था, ठीक है। आपको प्राचीन नाम भी ध्यान रखने, पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई थी, तो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब होती है? आपकी 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। बात करें 1869 में, तो 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की जाती है, ठीक है। 1885 में कहाँ होती है वन विभाग की स्थापना? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो आपको तीनों ध्यान रखना है, कहाँ पे किस वर्ष वन विभाग की स्थापना की जाती है? कुमाऊं में 1868 में की जाती है, ठीक है। 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की जाती है और 1885 में टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की जाती है। तो आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य में जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके यशपाल आर्य जी थे, ठीक है। यशपाल आर्य क्या थे? प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे 2002 में, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके प्रकाश पंत क्या थे? अंतरिम विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और हाल ही की जो विधानसभा चल रही है इसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रितु खंडूड़ी, ठीक है। और ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है किसकी? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? आपके श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, ठीक है। आपको ध्यान रखने पॉइंट ऐसे। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की जाती है? ठीक है। तो जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है कहाँ पे? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना कब की जाती है? आपके 1909 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना कब की जाती है? 1909 में, ठीक है। बात करें 1869 की, ठीक है। तो 1869 में आपके चौबटिया उद्यान, ठीक है। किसका? चौबटिया उद्यान। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौबटिया उद्यान, ठीक है। तो चौबटिया उद्यान की स्थापना कब की जाती है? 1869 में, ठीक है। और इसके प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? क्वेश्चन बन चुका है, डब्ल्यू क्रॉ क्या थे इसके प्रथम सुपरिटेंडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि निम्न रचनाओं में से ज्योतिषीय नेगी की रचना कौन सी है? ठीक है। तो आपके पास कुछ रचनाएं दे रखी है, आपको बताना है कि इन रचनाओं में से ज्योतिषीय नेगी की रचना कौन सी है, ठीक है। तो जो रचना है आपकी कौन सी? हिमालयन ट्रैवल। हिमालयन ट्रैवल नामक रचना किसके? ज्योतिषीय नेगी की है, ठीक है। बात करें हिमालयन कब लिखी थी उन्होंने? 1920 में, ठीक है। 1920 में लिखी थी। बात करें हिमालयन फोकलोर की, तो हिमालयन फोकलोर किसकी रचना है? आपके सरमैन ओकले और तारादत्त गैरोला की संयुक्त रचना कौन सी? हिमालयन फोकलोर, ठीक है। बात करें हिमालय की यात्रा, तो हिमालय की यात्रा किसकी है? काका साहब कालेलकर की यात्रा कौन सी रचना है? हिमालय की यात्रा, ठीक है। बात करें हिमालय परिचय, तो हिमालय परिचय किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। तो आपको चारों रचनाएं याद रखनी है क्योंकि मिलती जुलती एक दूसरे से, ठीक है। ज्योतिषीय नेगी की कौन सी? हिमालयन ट्रैवल है, ठीक है। हिमालयन फोकलोर किसकी है? आपके सरमेना ओकले और तारादत्त गैरोला जी की, ठीक है। बात करें हिमालय की यात्रा, तो हिमालय की यात्रा किसकी है? आपके
काका साहब कालेलकर की, ठीक है। बात करें हिमालय परिचय की, तो हिमालय परिचय किसकी? आपके राहुल शंकरत्यान जी की रचना कौन सी? हिमालय परिचय, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी के इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन की कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन डी यानी कि बी और सी। तो जिया रानी या फिर पिंगला या प्योला, ये सारे नाम ही नहीं के किनके? जिया रानी के, ठीक है। तो जो जिया रानी थी वो क्या थी? कुमाऊं के कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। कौन? जिया रानी, ठीक है। तो जिया रानी युद्ध करती किससे? आपके तुर्कों से। कब करती? 1398 और 1402, दो डेट हैं। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिया रानी युद्ध करती है किससे? आपके तुर्कों से। कहाँ पे? आपके रानी बाग वाले एरिया में, ठीक है। और लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कुमाऊं की या गढ़वाल की या फिर समस्त उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना किसको कहा जाता है? आपकी जिया रानी को, ठीक है। और जिया रानी के अन्य नाम क्या क्या है? पिंगला या प्योला इनके बचपन के नाम है, और जिया रानी मौला इनका मूल नाम है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, क्योंकि ये सर्वप्रथम लड़ी थी किससे? तुर्कों से, ठीक है। और पहली महिला थी लड़ने वाली, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना कहा जाता है, ठीक है। दरबान नेगी का संबंध है, तो जो दरबान नेगी है इनका संबंध किससे? आपके गढ़वाल राइफल है, ठीक है। गढ़वाल राइफल के 2/18 यूनिट से संबंध है किसका? दरबान नेगी का। दरबान नेगी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? दरबान नेगी थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 के दौरान इनको क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि मरणोपरांत उत्तराखंड से सबसे सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला, तो आपके किसको मिला था? आपका मिला था गब्बर सिंह नेगी को, ठीक है। तो गब्बर सिंह नेगी जी को भी 1914 में मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। राज्य में कितनी अनुसूचित जातियों को जनजाति नहीं होगा, जातियों को, ठीक है। राज्य में कितनी अनुसूचित जातियों को एससी का दर्जा मिला है, यानी कि शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला है? तो राज्य में 65 जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा वाणी से इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में मौजूद है? तो राज्य में जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है या आपके पिथौरागढ़ जनपद में मौजूद है, ठीक है। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1986 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और क्यों फेमस है? कस्तूरी मृगों के संरक्षण से फेमस है। कौन सा? आपका अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। कहाँ पे? आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। कब स्थापना होती है? 1986 में होती है, ठीक है। क्यों फेमस है? कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए फेमस है। राज्य में मायावती आश्रम कहाँ मौजूद है? तो जो राज्य में मायावती आश्रम है कहाँ पे? आपका चंपावत में, ठीक है। आपको ध्यान रखना मायावती आश्रम कहाँ पे? आपका चंपावत में। मिलता जुलता एक और आश्रम है नारायण आश्रम, क्वेश्चन बन चुका है नारायण आश्रम से। नारायण आश्रम आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। और क्यों फेमस है? कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव है। कौन? आपका नारायण आश्रम, ठीक है। नारायण आश्रम की स्थापना कब होती है? तो नारायण आश्रम की स्थापना होती है आपके 1936 में। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है, कब नारायण आश्रम की स्थापना होती है? 1936 में होती है। राज्य में अनुसुईया देवी मंदिर किस जनपद में मौजूद है? तो राज्य में जो अनुसुईया देवी मंदिर है ये आपके चमोली जनपद में मौजूद है, ठीक है। कौन सा? आपका अनुसुईया देवी मंदिर, इंपॉर्टेंट मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। जोशीमठ ओली रोपवे की शुरुआत कब किया गया था? तो जो जोशीमठ ओली रोपवे था इसको शुरू किया गया था औपचारिक रूप से आपके अक्टूबर 1993 में, ठीक है। कब किया गया था? अक्टूबर 1993 में। बात करें इसकी लंबाई की, तो कितनी है? 4.15 किलोमीटर का ये रोपवे है। कौन सा? आपका जोशीमठ ओली रोपवे, ठीक है। इसकी शुभारंभ कब हुआ था? मतलब इसके काम करने की शुभारंभ कब किया गया था? तो जुलाई 1983 में जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, कौन? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जुलाई 1983 में इसके कार्य को शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और ये 10 साल बाद पूरा हो जाता है। कब? 1993 में, ठीक है। बात करें 1987 में, तो 1987 में क्या आपके जोशीमठ में जीएमओयू द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा, ठीक है, जीएमवीएन द्वारा शीतकालीन खेलों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो शीतकालीन खेलों की शुरुआत कभी आपके ओली में? तो 1987 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो होप से आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।